नमस्कार, विष्णु शंकर, TV9 भारतवर्ष डिजिटल के मंच से। लोकतांत्रिक देशों में चुनाव के दौरान डिबेट यानी बहस एक अच्छा तरीका है जनता यानी वोटर तक अपनी बात पहुंचाने का। बस शर्त यही है कि बहस शालीन तरीके से होनी चाहिए ताकि बात भी हो जाए और माहौल भी न बिगड़े। दुनिया के सबसे पुराने जनतंत्र अमेरिका में राष्ट्रपति पद के दो उम्मीदवारों के बीच हुई पहली डिबेट बेनतीजा रही थी। इसकी वजह दोनों उम्मीदवारों डेमोक्रेट जो बाइडेन और रिपब्लिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच तू मैं का सिलसिला था, जिसके चलते टीवी के दर्शकों को ज़्यादातर समझ ही नहीं आया कि राष्ट्रपति पद का कौन सा दावेदार विभिन्न मुद्दों पर कहां खड़ा था। ट्रंप इस बहस में ज़्यादा अनुशासनहीन और आक्रामक दिखे थे, बाइडेन उनसे काफ़ी कम। लेकिन ये बहस दोनों उम्मीदवारों के विचारों को जनता तक पहुंचाने में पूरी तरह असफल रही थी। संभवतः यह राष्ट्रपति चुनावों की बहस के इतिहास में सबसे खराब बहस थी। इसलिए आज भारतीय समय के हिसाब से सुबह 6:30 बजे शुरू हुई राष्ट्रपति पद की दूसरी और अंतिम डिबेट का महत्व बहुत ज़्यादा था। इसकी बड़ी वजह सभी चुनाव सर्वे में ट्रंप का बाइडेन से पिछड़ा होना था। बाइडेन को सभी लेटेस्ट चुनाव सर्वे ट्रंप के मुकाबले 7 से 10 पॉइंट की बढ़त के साथ दिखा रहे हैं। इसके साथ साथ टिपिंग पॉइंट राज्य, जहां दोनों उम्मीदवारों में कड़ी टक्कर है और जिनके चुनाव नतीजे ही फैसला करेंगे कि कौन जीतता है, वहां भी बाइडेन ने अपनी बढ़त बनाई हुई है। इसलिए ट्रंप के लिए ये बहुत ज़रूरी था कि वे अपने विचारों और उपलब्धियों को वोटरों के सामने लाएं। इन टिपिंग पॉइंट राज्यों के नाम हैं पेंसिल्वेनिया, फ्लोरिडा, विस्कॉन्सिन, मिशिगन, मिनेसोटा, नॉर्थ कैरोलिना और एरिजोना। लेकिन इस डिबेट को देखकर साफ हो गया कि ट्रंप जिस मैजिक मोमेंट के इंतजार में थे कि बाइडेन बहस के दौरान कोई भारी गलती करें और वे फौरन उन पर काबिज हो जाएं, ऐसा नहीं हो पाया। इस बात का बड़ा श्रेय इस डिबेट के संचालक अमेरिकी न्यूज़ नेटवर्क NBC की व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट क्रिस्टन वेलकर को भी जाता है। उन्होंने एक बार भी दोनों उम्मीदवारों को काबू से बाहर नहीं जाने दिया, डिबेट के प्रवाह पर पूरा नियंत्रण रखा, दोनों पक्षों को अपने विचार रखने का पूरा मौका दिया और ऐसे सवाल पूछे जिनके जवाब अमेरिकी जनता के लिए ज़रूरी थे। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सलाहकारों की बात मानते हुए बाइडेन के बोलते वक्त ज़्यादा टोका टाकी नहीं की, लेकिन कई सवालों पर उनके जवाब या तो सच्चाई से परे थे या बाइडेन के परिवार या उनके खुद के चरित्र पर निजी हमले सरीखे थे। ट्रंप की कोशिश थी कि वे बाइडेन के बारे में ये सिद्ध कर दें कि डेमोक्रेट उम्मीदवार धुर वामपंथी सोच का हिस्सा हैं और राष्ट्रपति चुने जाने पर टैक्स बढ़ा देंगे, दवाइयों और इलाज के प्रशासन में समाजवादी विचारों का अनुसरण करेंगे और ऊर्जा सेक्टर की नौकरियां खा जाएंगे क्योंकि उनका जोर ग्रीन और रिन्यूएबल ऊर्जा पर है। लेकिन बाइडेन ने उन्हें ऐसा करने का मौका नहीं दिया। ट्रंप खुद अपने कार्यकाल के रिकॉर्ड को लेकर भी रक्षात्मक मुद्रा में दिखे। कोविड-19 का मुकाबला हो या आप्रवासन का, वे खुद को मानवीयता की कसौटी पर वोटरों से जोड़ने में असफल रहे। कोविड-19 पर चर्चा के दौरान एक निर्णायक मौका तब आया जब मास्क पहनने को लेकर बाइडेन ने ट्रंप पर गैर जिम्मेदाराना व्यवहार का आरोप लगाते हुए कहा कि अगर राष्ट्रपति ने महामारी फैलने की शुरुआत से ही मास्क पहनने का समर्थन किया होता तो कोरोना वायरस से मरने वाले 2,20,000 अमेरिकी नागरिकों में से 1 लाख शायद आज जिंदा होते। बाइडेन के इस आरोप को अमेरिकी न्यूज़ नेटवर्क्स ने डिबेट खत्म होने के बाद फौरन सुर्खियों का हिस्सा बना दिया। ट्रंप के राष्ट्रपति काल में आप्रवासन यानी इमिग्रेशन पर अमेरिकी सरकार बहुत सख्त रही है। गैर कानूनी ढंग से अमेरिका में घुसने की कोशिश करने वालों को पकड़कर जेल में डाल दिया जाता था और बहुत से मामलों में छोटे छोटे बच्चों को भी उनके माता पिता से अलग कर दिया गया था। अभी भी अमेरिका में ऐसे कम से कम 500 अप्रवासी बच्चे हैं जिनके माता पिता की कोई खोज खबर नहीं है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि हो सकता है इनके माता पिता को वापस उनके देश डिपोर्ट कर दिया गया हो। खैर, जब ट्रंप से इस बारे में जवाब मांगा गया तो बड़ी निष्ठुरता से उन्होंने कहा कि ऐसे अप्रवासी अभिभावक अमेरिका में ही गायब हो जाते हैं और फिर उनका पता नहीं लग पाता। ध्यान देने वाली बात यह है कि अपनी तारीफ करते हुए ट्रंप का कहना था कि उनका प्रशासन ऐसे बच्चों का बड़ा अच्छा ध्यान रख रहा था। छोटे छोटे बच्चे कैसे अपने माता पिता से अलग रहकर आराम से या खुश रह सकते हैं, इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। ऐसे ही काले अमेरिकी नागरिकों, जिन्हें अफ्रो कैरिबियन कहा जाता है, उनके साथ अमेरिकी पुलिस महकमे का निष्ठुर व्यवहार भी चर्चा का विषय रहा। अमेरिकी जेलों में अधिकतर कैदी या तो अफ्रो कैरिबियन हैं या लातिनो। अपनी पीठ थपथपाते हुए ट्रंप ने कहा कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति एब्राहम लिंकन के बाद अफ्रो कैरिबियन समाज का सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाले राष्ट्रपति वे स्वयं हैं और अगर अभी भी अफ्रो कैरिबियन अमेरिकी उनसे नाखुश हैं तो ये बड़ा दुखद है। डिबेट में क्लाइमेट चेंज के विषय पर बहस के दौरान एक बार भारत का नाम रूस और चीन के साथ लिया गया, जब ट्रंप ने अमेरिका की तुलना में इन देशों की आबो हवा को फिल्दी यानी बेहद गंदा बताया।
आज की डिबेट में बाइडेन के सलाहकारों ने उनसे कहा था कि वो वोटर की पसंद में आगे चल रहे हैं, इसलिए उन्हें संयत रहते हुए खुद को सिर्फ राष्ट्रपति पद के लिए ट्रंप से बेहतर उम्मीदवार सिद्ध करना है, और ये काम बाइडेन ने बखूबी किया। अब राष्ट्रपति चुनाव में सिर्फ 11 दिन बाकी हैं। इस समय में ट्रंप को अमेरिकी वोटर्स में उम्रदराज लोगों, उपनगरों में रहने वाली महिलाओं, सिर्फ स्कूल तक पढ़ाई किए गोरे अमेरिकी और पुरुष मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने की चुनौती है, जिनमें उनका आधार लगातार खिसकता जा रहा है। फिर भी डोनाल्ड ट्रंप का व्यक्तित्व ऐसा है कि जब तक वोटिंग पूरी न हो जाए, विश्वास के साथ कहना मुश्किल है कि अमेरिका का अगला राष्ट्रपति कौन होगा। सोच समझकर मैं आज यहीं तक, इस उम्मीद के साथ कि आप आगे भी हमारे साथ बने रहेंगे। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको धन्यवाद।